नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। तेजस MK2 के लिए साफरान के साथ भारत साझेदारी तलाश कर रहा है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए उन्नत इंजन विकसित करने के लिए फ्रांसीसी एरोस्पेस फर्म साफरान के साथ रणनीतिक साझेदारी की सक्रिय रूप से संभावना तलाश रहा है, जो संभवतः कार्यक्रम के लिए शुरू में चुने गए जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन की जगह ले सकता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब HAL और GE के बीच भारत में एक F414 इंजन के लिए उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए बातचीत चल रही है, जिसमें 80% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी TOT शामिल है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन प्रमुख प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बिंदुओं पर बाधाएं आ गई हैं। तेजस MK2 को शक्ति देने के लिए बनाया गया F414 इंजन स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके पहले स्थानीय रूप से निर्मित इंजन के 3 साल के भीतर आने की उम्मीद है। हालांकि HAL GE चर्चाओं में अनसुलझे मुद्दों ने भारत को एक व्यवहार्य बैकअप योजना के रूप में साफरान पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। अगला, कावेरी जेट इंजन के रूस में परीक्षण शुरू। भारत का DRDO अपने स्वदेशी जेट इंजन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। कावेरी इंजन वर्तमान में रूस में महत्वपूर्ण परीक्षणों से गुजर रहा है। भविष्य के भारतीय हवाई प्लेटफॉर्मों को शक्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए उन्नत टर्बोफैन इंजन का परीक्षण भारत में निर्मित लंबी दूरी के मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन को चलाने के लिए इसकी उपयुक्तता के लिए किया जा रहा है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूत्रों के अनुसार DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित कावेरी इंजन रूस में परीक्षण के अंतिम चरण में है, जिसमें लगभग 25 घंटे का परीक्षण बाकी है। रूस में विशेष सुविधाओं पर किए जाने वाले परीक्षण स्थानीय अधिकारियों द्वारा शेड्यूलिंग के अधीन है, जो परीक्षण स्लॉट आवंटित करते हैं। ये परीक्षण इंजन के प्रदर्शन, विश्वसनीयता और लंबी दूरी के UCAV की कठोर आवश्यकताओं के साथ संगतता को मान्य करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो उच्च थ्रस्ट, ईंधन दक्षता और परिचालन धीरज की मांग करते हैं। अगला, MK कार्यक्रम के लिए इंजन विकास का रास्ता साफ हो रहा है। भारत के एरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में 120 KN का स्वदेशी इंजन उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी MK को शक्ति प्रदान करने के लिए तैयार है, जो देश की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सूत्रों के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को पार कर लिया है और अब यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य एरोस्पेस कार्यक्रमों में से एक बनने की कगार पर है। भारत में स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों को कई वर्षों से महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, न कि धन की कमी के कारण, बल्कि हितधारकों के बीच एकीकृत इच्छा शक्ति की कमी के कारण। अगला, MK स्वदेशी स्टेल्थ वर्चस्व की ओर भारत की साहसिक छलांग। 27 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसकी गूंज वैश्विक एरोस्पेस समुदाय में सुनाई दी। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MK कार्यक्रम के लिए निष्पादन मॉडल को औपचारिक मंजूरी। यह मील का पत्थर भारत की अपनी पहली स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर को विकसित करने की खोज में एक निर्णायक कदम है। एक ऐसी परियोजना जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने की देश की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करती है। पूर्व भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इस विकास के महत्व, आगे की चुनौतियों और रूस के
Su-57 या यूएस का F-35 जैसे विदेशी विकल्पों की तुलना में एमका पर भारत द्वारा दांव लगाने के कारणों पर चर्चा करने के लिए शामिल हुए। अगला, भारत को R-37M मिसाइल की पेशकश। भारत की वायु रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में रूस ने कथित तौर पर भारतीय वायुसेना को अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के बेड़े को लैस करने के लिए R-37M एक हाइपरसोनिक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की पेशकश की है। नाटो पदनाम AA-13 एक्सहेड के नाम से जानी जाने वाली R-37M की रेंज 300 से 400 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम गति मैक 6 में है, जो इसे दुनिया की सबसे दुर्जय बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों में से एक बनाती है। यह प्रस्ताव, जिसे एक्स पर पोस्ट में हाईलाइट किया गया और रूस के विम्पेल डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित R-37M को एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवॉक्स, टैंकर विमान और दुश्मन के लड़ाकू विमानों जैसे उच्च मूल्य वाले हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म को प्रतिकूल सुरक्षा की सीमा से बाहर रहने की अनुमति मिलती है। इसका जेटिसन बल रॉकेट बूस्टर मिसाइल को 300 से 400 किलोमीटर यानी 160 से 220 समुद्री मील समझ सकते हो की विस्तारित सीमा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जो भारत की वर्तमान R-77 मिसाइलों में से भी काफी आगे है, जिनकी सीमा 100 किलोमीटर है। मिसाइल की मैक 6 जो होती है वो लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हाइपरसोनिक गति, तेज गति से चलने वाले लक्ष्यों पर तेजी से हमला सुनिश्चित करती है और इसमें दुश्मन का बचना मुश्किल है। अगला, फिलीपीन मरीन कॉर्प्स ने 2 मिसाइल ब्रह्मोस विनाश अपनाया। फिलीपीन मरीन कॉर्प्स ने अपने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को 2 मिसाइल प्रति ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर सेटअप के साथ कॉन्फ़िगर करने के अपने निर्णय को अंतिम रूप दे दिया है, जो भारतीय संस्करण से अलग है, जिसमें 3 मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया जाता है। फिलीपींस की अनूठी भौगोलिक और अवसंरचनात्मक चुनौतियों से प्रेरित इस रणनीतिक विकल्प का उद्देश्य पूरे द्वीप समूह में परिचालन दक्षता और अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करना है। अगला, डीआरडीओ ने स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को मजबूत करने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। डीआरडीओ ने 27 मई को दिल्ली में मेटकॉफ हाउस में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र यानी QTRC का उद्घाटन किया। इस सुविधा का उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने किया, जिसका उद्देश्य सामरिक और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को मजबूत करना है। अगला, भारत ने अफगान नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं पुनः शुरू की। भारत ने व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए देश की यात्रा करने के इच्छुक अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सेवा फिर से शुरू कर दी है और वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद भारत ने काबुल में अपने दूतावास से अधिकारियों को वापस बुला लिया और वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया था, परंतु भारत सरकार के आधिकारिक वीजा पोर्टल पर डाले गए नोटिस के अनुसार यह वीजा व्यवसाय, छात्र, चिकित्सा, मेडिकल अटेंडेंट, प्रवेश और संयुक्त राष्ट्र राजनयिक श्रेणियों में दिए जाएंगे। धन्यवाद।